दिल्ली को घुसपैठियों का केंद्र बना दिया है। बिजली के कनेक्शन मिले हुए हैं, जिनकी कॉलोनियों में जिनके नियम से रह रहे हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। उनको कहा जाता है अवैध कॉलोनी। यहाँ कनेक्शन किसने दिए, ये जमीन किसने दी? अकेले इसी एरिया में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिया रह रहा है। बांग्लादेश को हम कमजोर गरीब देश मानते हैं। एक आदमी घुस के दिखा दे, मार दिया जाएगा भारत का। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने अचानक टीला मोड़ इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के यहाँ जाकर उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक किए। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक करने के बाद विधायक ने बताया कि इन लोगों के आधार कार्ड दिल्ली, वोटर कार्ड दिल्ली के और रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं। तो ये जांच का बड़ा विषय है कि इनके आधार कार्ड यहाँ किसने और कितने रुपए लेकर बनवाया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आगे बताया कि इनकी झोपड़ियों में बिजली विभाग ने मीटर लगा रखे हैं। किस आधार पर बिजली विभाग ने इनके यहाँ मीटर लगाए हैं? उन्होंने सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह से ही पैसे लेकर इन लोगों को यहाँ बसाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होंगे। विधायक ने पुलिस को सख्त लफ्जों में कहा कि अगर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो मुझे खुद आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने पहले भी दोहराया, दिल्ली के मैंने कहा 2 विधायक और कांग्रेस ने पूरे दिल्ली को घुसपैठियों का केंद्र बना दिया है। दिल्ली की राजधानी में पार्लियामेंट का राष्ट्रपति भवन वहाँ है, सारे हमारे इंपोर्टेंट हाउसेज वहाँ हैं, सब ऑफिस वहाँ इंपोर्टेंट है। उसके चारों तरफ वहाँ 10 लाख से ज्यादा घुसपैठिया रहता है, जिनमें आतंकवादी भी हैं। पहले पार्लियामेंट हमले के अपराधियों को लौनी से पकड़ा गया था। और अब आपने देखा होगा यहाँ बिजली के कनेक्शन मिले हुए हैं, जिनकी कॉलोनियों में जिनके नियम से रह रहे हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। उनको कहा जाता है अवैध कॉलोनी। यहाँ कनेक्शन किसने दिए, ये जमीन किसने दी? मैं इसको कमिश्नर के सामने मीटिंग में प्रभारी मंत्री जी के सामने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख चुका हूँ। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ अकेले इसी एरिया में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिया रह रहा है। दिल्ली में अब अभियान चला है, सारे इधर आ जाएंगे, पुलिस को कोई परवाह नहीं है। केवल जो यहाँ रहने वाले जिन्होंने दे रखे हैं इन घुसपैठियों को, यहाँ अवैध काम करा रहे हैं, तो बिजली विभाग के अधिकारी भी उतने दोषी है जितना पुलिस का दोष है। किस तरह कनेक्शन दे दिए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए पुलिस वालों पे भी, इन पे तो लगना ही चाहिए। इनको उठा करके इनके देश भेजना चाहिए। और यहाँ जिस तरह का माहौल, यहाँ अपराध और यहाँ रात को जो प्रदूषण फैलता है, पूरा एनजीटी को भी ध्यान देना चाहिए। तो बिजली विभाग, पुलिस विभाग, जीडीए, ये किस तरह से यहाँ बसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस आती है, पैसे लेके चली जाती है, पुलिस पैसे ले जाती है, बिजली वाले पैसे लेते हैं, लाखों का कारोबार है। और ये देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। आधार कार्ड देखिए, टोटली फर्जी है। आधार कार्ड दिल्ली का, राशन कार्ड दिल्ली का, रह रहे लौनी में, बंगाल के आधार कार्ड, पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड फर्जी घुसपैठ देश में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1000 से 500 रुपए में बन रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। माननीय योगी जी से हम मुलाकात करेंगे, हालांकि मैं थक चुका हूं, हम बहुत परेशान हैं। एक व्यक्ति पाकिस्तान में भारत का जा नहीं सकता, उसको मार दिया जाएगा। एक व्यक्ति बांग्लादेश को हम कमजोर गरीब देश मानते हैं, एक आदमी घुस के दिखा दे, मार दिया जाएगा भारत का। लेकिन भारत को सराय धर्मशाला बनवा दिया है। यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ममता बनर्जी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने 10 करोड़ घुसपैठियों को बसा दिया है। असम गवर्नमेंट ने ईमानदारी से अभियान चलाया वहाँ की पुलिस ने, तो वहाँ को बधाई। लेकिन देश में मिलिट्री लगाई जाए, बीएसएफ लगाई जाए। जो यहाँ की जो पुलिस है, हमारी जो स्टेट पुलिस है, खासतौर से दिल्ली पुलिस ने एक अच्छा काम शुरू किया है, लेकिन वो ईमानदारी से करे तब है। उस अभियान का असर दिखाई दे रहा है। माने न्यायालय भी इसमें चिंतित है, एलजी भी चिंतित है। और बड़ी बात यह है, जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, उन दरगाह के मौलवियों ने, उन्होंने भी कहा है कि घुसपैठियों ने देश का माहौल बिगाड़ दिया है, देश में दंगा कराने की योजना बना रहे हैं, इनको यहाँ से भगाया जाए। जब मौलवी कह रहे हैं जो वास्तव में देश को चाहते हैं, माने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो पुलिस को जू रहेंगी है। दिल्ली में कार्रवाई का असर दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी दिल्ली की तर्ज पे आसाम ने 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाया है, उसकी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग 20 लाख घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनको निकालने का